हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्राइड एजुकेशन पे। आप लोगों देख रहे हैं बहुत अच्छे से हल कर रहे हैं, बहुत अच्छे से क्वेश्चन को टेकल कर रहे होंगे और घर पे जरूर अपने से ट्राई करते होंगे। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज 4√3, ठीक है, सेंटीमीटर, देन लेट अस कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। एक क्यूब है, उसका डायगोनल दिया हुआ है, उसका डायगोनल का लेंथ दिया हुआ है 4 क्यूब रूट मतलब 4√3 दिया हुआ है। तो बताइए कि देन लेट अस कैलकुलेट टोटल सरफेस एरिया, आप उसका बताना। देखिए आपका लेंथ जो होता है वो डायगोनल का, वो उसके बराबर आप रख दीजिए तो ए निकल आएगा, साइड आ जाएगा, साइड आ जाएगा तो आपको हम क्या निकाल लेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द क्यूब, वो कितना दिया हुआ है, गिवन है हमें 4√3, ठीक है, 4√3। तो आपको ये किसके बराबर होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम लोग बहुत बखूबी जानते हैं लेंथ ऑफ द डायगोनल क्या होता है। लेंथ ऑफ द डायगोनल होता है a√3, ठीक है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हम लोग 3 मतलब a स्क्वायर और हमारा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर करते हैं तो 3 सम हो जाता है, तो 3 हमारा अंडर रूट के अंदर ही रह जाता है। a स्क्वायर रहता है 2 मरतबा, तो वो हमारा a बाहर आ जाता है, तो इसके हमारा क्या होगा 4 इसके बराबर होगा, क्योंकि ये डायगोनल का हमारा फॉर्मूला है और इसी के तो इक्वल, ये डायगोनल का ही तो लेंथ है 4√3। तो ये हमारा a अगर निकालना है तो आपका 4√3 और ये हमारा √3 नीचे चल जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा, a इक्वल टू 4 हमारा आ जाएगा। अगर a हमारा 4 हमारा आ गया, ठीक है, a हमारा 4, ये सेंटीमीटर में यूनिट दिया हुआ है तो आप लोग सेंटीमीटर लिख लीजिएगा। तो a हमारा 4 सेंटीमीटर आ गया, तो टोटल सरफेस एरिया आप निकाल लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, आप लोग फुल लिखिएगा, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब हम शॉर्ट में लिखे हैं, टोटल सरफेस एरिया आप लोग फुल लिख लीजिएगा। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6 टाइम्स a का स्क्वायर, ठीक है। आप लोगों को हमने डेरिवेशन करके दिखा दिया है। सो 6 इंटू a का स्क्वायर, a मतलब 4 का स्क्वायर, ठीक है। 4 का पहले स्क्वायर करते हैं, तो 4 का स्क्वायर आप लोग जानते हैं बहुत अच्छा से, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 6 इंटू 16 और ये हो जाएगा 16 इंटू 6 हो जाएगा 96, यानी और एरिया आपका किस में मापा जाता है, स्क्वायर सेंटीमीटर। यूनिट जो है वो आप लगा दीजिए, ये आपका ये हो जाएगा आंसर 6 नंबर का 96 स्क्वायर सेंटीमीटर। से 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द सम ऑफ लेंथ ऑफ द एजेस ऑफ अ क्यूब इज 60 सेंटीमीटर। टोटल जितना एजेस होता है, एजेस आप लोग जानते हैं टोटल कितना होता है, 12 एजेस होता है। तो 12 एजेस का जो जोड़ है, सम है, वो दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। तो बताइए वॉल्यूम क्यूब का। आप लोग जानते हैं कि 60 सेंटीमीटर यानी सारा 12 एज का, और सेम यानी साइड समझ लीजिए, एज को साइड ही तो मान के चलते थे, यानी हर साइड का हमारा क्या होगा, जैसे ये हमारा साइड हुआ ए साइड, वैसे ही हमारा ये ए साइड, वैसे ही हमारा क्यूब का जो होगा टोटल हमारा ए साइड होगा, ठीक है। तो हमारा इसका टोटल हमारा 12 साइड होगा, 12 एजेस होगा, 12 एजेस का टोटल सम हमारा 60 है और हर साइड हमारा इक्वल होता है। ये हम लोग जानते हैं किस में, वॉल्यूम में। तो इसका वॉल्यूम बोल रहे हैं क्यूब में, तो इसका वॉल्यूम निकालना है। तो हम लोग देख लेते हैं, देखिएगा आप लोग, ठीक है। सबसे पहले में क्या गिवन है, लेंथ ऑफ एजेस ऑफ द क्यूब, सम ऑफ द लेंथ, आप ये से लिखिएगा, सम ऑफ द लेंथ ऑफ एजेस ऑफ द क्यूब। ये कितना दिया हुआ है, 60 सेंटीमीटर आपका दिया हुआ है। अब हम लोग जानते हैं एक का कितना होता है, लेंथ ऑफ 1 एजेस, इसको आप 12 लिख सकते थे, 12 एजेस लिखिएगा, 12 एजेस, ले सम ऑफ द लेंथ ऑफ 12 एजेस ऑफ द क्यूब 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक का कितना आएगा, 1 एजेस ऑफ द क्यूब 60 और ये वाला 12 इसका बटा में आ जाएगा, यानी कितना 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका, ठीक है। यानी हमारा एजेस आया, एजेस का मतलब ही क्या होता है, साइड, यानी हमारा साइड आ गया, यानी हमारा ए का वैल्यू हमें मिल गया 5 सेंटीमीटर। ए का वैल्यू अगर हमें 5 सेंटीमीटर मिल गया तो आप लोग जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द क्यूब कैसे निकालना है। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ द क्यूब का, आप लोग जानते हैं क्यूब का फॉर्मूला 3 मरतबा आपका क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी ए इंटू ए, तो ए का क्यूब, और ए कितना है 5 का क्यूब करिए, यानी 5 इंटू 5, ठीक है। 5 इंटू 5 25 और 25 इंटू 5 आपका आ जाएगा 125, और वॉल्यूम है तो किसमें मापिएगा, क्यूबिक
और हमारा क्या है सेंटीमीटर। तो ये आपका हो गया 7 नंबर क्वेश्चन का। हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसमें आपका इफ द सम ऑफ एरियाज ऑफ 6 सरफेसेस ऑफ अ क्यूब बी 216 स्क्वायर सेंटीमीटर देन लेट अस कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। लिखा हुआ है ना कि 6 सरफेस है क्यूब का, उन क्यूब का 6 सरफेस का जो सम है यानी जोड़ है वो आपको 216 के बराबर है। तो बताइए कि वॉल्यूम क्या होगा उस क्यूब का। आप लोग जानते हैं कि जो हमारा एरियाज का सरफेस का यानी क्यूब का हर सरफेस बराबर होता है और इसका हमारा फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर, उसी के बराबर हमारा जो तीनों चारों छेओं का सम जो होगा 216 होगा। ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हैं उसी के बराबर। तो लिखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा हमारा, द सम ऑफ एरियाज ऑफ 6 सरफेसेस ऑफ द क्यूब कितना होगा 216 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लोग जान रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या बाय द कंडीशन या बाय द प्रॉब्लम आप लोग कुछ भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो कितना होगा 6a स्क्वायर के बराबर होगा 216। ठीक है, तो आप यहाँ पर आप क्या करिएगा, हम लोग जानते हैं इजीली निकाल लें क्योंकि यही तो हमारा फॉर्मूला होता है ना छेओं का। टोटल सरफेस एरिया बोल लीजिए, 6 सरफेस का मतलब क्या हुआ टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि 6 ही तो सरफेस होता है ना, तो वही हमारा फॉर्मूला जानते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये a स्क्वायर 216, 6 इधर चल जाएगा, 6 से डिवाइड करिएगा तो 6 3 और आपका बचेगा इधर 3 और 6 यानी 36, तो 6 आपका 36 कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और a स्क्वायर। अब देखिए 36 पे स्क्वायर हटेगा तो यहाँ स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा और हम लोग जानते होंगे कि 36 जो होता है वो किसका स्क्वायर होता है यानी 6 का, तो ये आपका 6 आ जाएगा। नहीं जानते हैं तो इसको डिवाइड करिएगा तो 2 से इसको डिवाइड करिएगा तो 18 टाइम्स जाएगा और इसको डिवाइड करिएगा तो 9 टाइम्स और इसको डिवाइड करिएगा तो 3 टाइम्स, मतलब 3 टाइम्स चल जाएगा। और आपका ये अंडर रूट आपका ये कर सकते हैं 2 × 2 × 3 × 3, तो आपका 2 जोड़ा जो होता है बोलते हैं बाहर आ जाएगा यानी 2 अंदर इधर आ जाएगा और 3 आ जाएगा, तो 2 3 आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देखकर कर लीजिएगा। ठीक है, हमने बताया जैसे आप लोग अच्छा से बना लीजिएगा। 6 आ गया साइड, अब साइड आ गया तो आप लोग जानते हैं कि वॉल्यूम कितना अच्छा से आ जाएगा। देखिए और a = 6 आ गया सेंटीमीटर, ये आपका आ गया साइड। अब हम लोग वॉल्यूम निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, ये तो हम लोग बहुत मरतबा निकाल चुके हैं। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होता है a का क्यूब यानी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, a तो a का क्यूब हो जाएगा यानी 6 का क्यूब। 6 का क्यूब हमारा क्या होता है 6 × 6 यानी 6 × 6 × 6, 6 × 6 आपका 36 आ जाएगा। 36 को 6 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 216 आएगा यानी हमारा 216। अब जानते हैं वॉल्यूम को कौन सा यूनिट में लिखा जाता है, क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी क्यूबिक में लिखा जाता है। आप ऐसे भी लिख सकते थे सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है, चलिए आप लोग का ये हुआ आंसर। नंबर क्वेश्चन देखिएगा हमारा, इसका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड इज 432 स्क्वायर सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड है, उसका जो वॉल्यूम है यानी कैपेसिटी आप लोग जानते हैं 432 स्क्वायर सेंटीमीटर है। इफ इट इज कन्वर्टेड इनटू 2 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स, अगर इसको 2 इक्वल वॉल्यूम्स में बांट दिया जाता है, 2 क्यूब में बांटा जाता है यानी इक्वल वॉल्यूम में बांटा जाएगा, सिंपल सी बात है। तो क्योंकि उसका हमारा साइड इक्वल होता है तो वॉल्यूम भी दोनों का इक्वल होगा। देन लेट अस कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ईच एज ऑफ ईच क्यूब। तो दोनों क्यूब में से किसी भी एक क्यूब का अगर हम ईच आपका एज बताते तो सबका वही हमारा एज आएगा यानी साइड आएगा। सिंपल सा बात ये निकालना है। लेकिन सबसे पहले में क्या करना होगा, पहले तो रेक्टेंगुलर को 2 साइड में 2 हिस्से में बांटना होगा उसका वॉल्यूम को। ठीक है, तो 2 हिस्से में बांटेंगे यानी 2 इक्वल पार्ट में बांटेंगे क्योंकि क्यूब में बांटना है। तो देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, द वॉल्यूम ऑफ rectangular parallelopiped और इसको आप क्यूबॉइड भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका क्या है हमारा दिया हुआ 432 क्यूबिक, अब क्यूबिक सेंटीमीटर। इसको अगर हम 2 इक्वल पार्ट में बांट दें, ठीक है, अगर हम इसको क्या कर दें 2 इक्वल पार्ट में बांट दें, इफ इट इज कन्वर्टेड into 2 cubes तो देन द वॉल्यूम जो हो जाएगा, द वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब ठीक है। अगर 432 है तो अगर इक्वल पार्ट में बांट दें 432 को, दोनों को दे दे बराबर बराबर, तो 2 4 और 2 1 और 2 6 यानी 216
क्यूबिक सेंटीमीटर ईच क्यूब का आपका वॉल्यूम हो जाएगा, यानी दोनों का बराबर बराबर बांट दिए। अब हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम जो होता है क्यूब का, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग जानते हैं कि किसी भी क्यूब का वॉल्यूम जो होता है वो कितना के बराबर होता है, हमारा ए क्यूब के बराबर होता है। ए क्यूब बराबर 216 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, ये हम लोग जब जानते हैं तो आराम से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए ए का आप क्या करिएगा, क्यूब रूट चढ़ाइएगा 216 का। अभी इसका अगर हम फैक्टर करने लगे, अगर हम इसका फैक्टर करें, आपको फैक्टर करके दिखाएं ना तो आप ये भी कर सकते हैं, बहुत इजी भी है, हम लोग अभी करके गए, फिर भी फैक्टर इसका करके दिखा देते हैं। 216 का 2 से इसको क्या करिएगा, डिवाइड करिएगा तो इसका 2 1 जा 2 और 2 8 जा आपका ये कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। आप यहाँ 2 5 जा 2 4 जा और 2 2 जा और 2 7 जा और 3 3 जा और ये आपका और 3 9 जा 27 और 3 3 जा 9। अब देखिए क्यूब में जब होता है ना, यहाँ क्यूब का जब रूट चढ़ता है ना, क्यूब का रूट, तब आपको 3 में से एक जोड़ा निकालना रहता है। क्या याद रखिएगा, जब वहां पे स्क्वायर चढ़ रहा था तब 2 में से एक निकाल लेते हैं, लेकिन जब क्यूब चढ़ता है ना, क्यूब का रूट चढ़ा रहता है तब 3 में से एक जोड़ा निकालते हैं। यानी यहाँ का ए का जो वैल्यू आएगा ना वो 2 × 2 × 2 है और उसके बाद हमारा 3 × 3 × 3 है। तो इसमें से हम क्या करेंगे ना, 3 में से एक निकालेंगे, 3 में से एक, याद रखिएगा 3 में से एक, यानी 3 में से एक निकाले 2, 3 में से एक निकाले 3, तो 3 दूनी क्या हो गया 6, तो हमारा आ जाएगा साइड का सेंटीमीटर ए 6 सेंटीमीटर। याद रखिएगा अगर क्यूब का रूट चढ़ा है तो आपका देखिए स्क्वायर रूट चढ़ा है तो 2 में से एक बाहर निकाल लीजिएगा, 2 सेम जैसा रहेगा उसमें से एक बाहर और एक बाहर, तो ये हमारा निकल आएगा। लेकिन अगर क्यूब का हमारा रूट चढ़ा हुआ है तो उसमें से 3 में से एक निकाला जाता है। अब जल्दी से हम आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पर कि इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका लेंथ, एज का लेंथ तो हम लोग का निकल ही गया है। ठीक है, द लेंथ ऑफ एज ईच, आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, ईच एज ऑफ ईच क्यूब, तो हर क्यूब का जो होगा वो 6 सेंटीमीटर ही होगा। ये हमारा आंसर। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।